हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इंग्लिश चैनल इंग्लिश विद अखिलेश में, जिसमें कि हम क्लास 10वीं का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए कुछ एक्सरसाइज देख रहे हैं। और ये वैसे इंग्लिश स्पोकन जो भी सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी बिल्कुल सिमिलरली बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो। तो यहाँ जो एक्सरसाइज है इसमें हम क्लास 10वीं में 10th में सेक्शन सी जो ग्रामर होता है उसमें एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, जिसमें कि 5 फिल इन दी ब्लैंक्स सॉल्व करने होते हैं। तो फिल इन दी ब्लैंक्स, या फिर ऐसा भी हो सकता है फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स, जब पर्टिकुलरली वर्ब का कोई करेक्ट फॉर्म लगा के आपको सॉल्व करना हो। तो यहाँ मैंने प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल इन दो टेंसेस के सेंटेंसेस लिखे हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, क्योंकि इन दोनों के सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और उनको पहचानना बहुत इजी भी है और बहुत ज़रूरी है। तो देखिए पहला, आई एट ए बैंक। अब यहाँ पे आई मतलब मैंने यहाँ पे आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट भी पिछले वीडियोज़ में बता दिए हैं। तो आई एट ए बैंक और वर्ब है वर्क की, इसका सही फॉर्म लगाना है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखी है वर्क, ये भी फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ में वर्क में एस और जुड़ गया है, वर्क मतलब काम करना। और यहाँ वर्कड सेकंड फॉर्म, और इसकी थर्ड फॉर्म भी वर्कड ही होती है, और वर्किंग चौथी फॉर्म है, और आईएनजी फॉर्म। तो कैसे हमने सीखा है कि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्टली मेन वर्ब के लिए ब्लैंक दिया हुआ है, मतलब बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस दो ही हो सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल है यहाँ पे या पास्ट सिंपल है, देखने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई समय, बीता हुआ समय बताने वाला वर्ड हो तो पास्ट सिंपल, और बीता हुआ समय बताने वाला वर्ड नहीं हो तो प्रेजेंट सिंपल। अभी यहाँ पे कोई बीता हुआ समय बताने वाला वर्ड यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब वो बात कर रहा है कि मैं एक बैंक में काम करता हूँ अभी। और प्रेजेंट सिंपल समझने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि ये मतलब सिंगुलर वाला सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल वाला, ये जो नाउन या प्रोनाउन है। तो ये प्रोनाउन है मेरे लिए आई, ये हमने देखा है कि इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है विदाउट SES ओके, क्योंकि ये हमने प्लूरल की साइड सीखा था इसको। वैसे आई सिंगुलर ही होता है, मैं मतलब मैं अकेला ही हूँ, सिंगुलर हूँ, लेकिन जो सारे रूल्स लगते हैं वो वाले लगते हैं जो कि प्लूरल के साथ लगते हैं। प्लूरल के साथ डू लगता है और आई के साथ भी डू लगता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो आई के लिए हम लगा देंगे वर्क, तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा, आई वर्क एट ए बैंक, मैं एक बैंक में काम करता हूँ। दूसरा देखिए, आप सभी के लॉजिक जो एक चीज़ों को हम सॉल्व करें उसके पीछे क्या लॉजिक है उसको समझते चलिएगा। शी, यहाँ पे हमने शी को देखा, साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्टली मेन वर्ब का फॉर्म लिखना है। या तो लिव मतलब होता है रहना, जैसे हम घर में रहते हैं या फिर हम किसी शहर में रहते हैं या इस दुनिया में रहते हैं, वो लिव। तो लिव्स भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसमें SES या IES जुड़ जाता है, वो वाला फॉर्म है। यहाँ पे S जुड़ा हुआ है, लिव्स, लिव्ड सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी लिव्ड ही होता है, फिर लिविंग। तो देखिए ऊपर भी हम यदि हटाते तो हम ये वाला तो हटा ही देते हैं वर्किंग, क्योंकि ING क्यों नहीं आ सकता, ING वाला इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है। बिना हेल्पिंग वर्ब के ING वाला फॉर्म नहीं लगा सकते, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ING वाला तो हट ही गया। अभी हमारे पास बचे हैं लिव, लिव्स, लिव्ड। तो इन तीनों में से हम देखेंगे कोई यदि इसमें बीते हुए समय को बताने वाला कोई शब्द है क्या। यहाँ पे पेरेंट्स पे ख़त्म हो गया है, कोई भी शब्द नहीं है जो बीती हुई बात बताए। तो शी विद हर पेरेंट्स, वह रहती है अपने पेरेंट्स के साथ। अब दो चीज़ें बची हमारे पास, ये भी हट गया, बीता हुआ समय नहीं है इसलिए। अब बचा लिव और लिव्स, यदि सिंगुलर है सब्जेक्ट तो लिव्स, प्लूरल है तो लिव। अभी यहाँ पे शी जो है वो सिंगुलर है और इसीलिए हम यहाँ पे लगाएंगे लिव्स, ये वाला सही हो जाएगा लिव्स। तो शी लिव्स विद हर पेरेंट्स, शी लिव्स विद हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ रहती है। फिर है दे, और यहाँ पे पीछे वर्ब दी है सिंग, सैंग, संग, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ING फॉर्म। तो गाना मतलब दे ए सॉन्ग, वो एक गाना गाते हैं, ऐसा कुछ। अभी देखेंगे हम यहाँ पे कि ये वे एक गाना गाते हैं या उन्होंने एक गाना गाया था, कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस को बताने वाला कोई भी शब्द नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल में। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऑब्वियसली नहीं दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है मतलब दो टेंस हो सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। अभी यहाँ पे कोई भी
पास्ट को दिखाने वाला शब्द नहीं है, इसीलिए प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे हम। प्रेजेंट सिंपल में यहाँ पे दो चीज़ें आ सकती है, सिंग या सिंग्स। तो यहाँ पे सिंग लिखा हुआ है, सिंग्स का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो वैसे भी सिंग्स आता है सिंगुलर में, ये है प्लूरल, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा सिंग। दे सिंग ए सॉन्ग, वे एक गाना गाते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक गाना गाया, ऐसा भी मीनिंग निकल सकता है। तो यदि सिंग नहीं होगा तो फिर हम सैंग भी लगा सकते हैं, दे सैंग ए सॉन्ग। लेकिन बिल्कुल एक्यूरेसी हमारी 100% हो, इसीलिए मैंने आपको बताया कि पहले हमको यदि फर्स्ट फॉर्म दिया है तो वो लगाना है, क्योंकि यहाँ पास्ट को दिखाने वाला कोई शब्द नहीं है। और एग्ज़ाम में वो कन्फ्यूजन से बचने के लिए एग्जामिनर जो भी पेपर सेट करते हैं, वो यदि उनका मतलब यहाँ पे पास्ट से होता है तो वो पास्ट का दिखाने के लिए, पास्ट बीती हुई समय दिखाने के लिए एक वर्ड यहाँ पे ज़रूर लगाएंगे। लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, या लास्ट सैटरडे, लास्ट संडे, मतलब बीता हुआ, ओके। या 2 मंथ्स एगो, 2 डेज एगो, 2 ईयर्स एगो, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा शब्द नहीं था पास्ट को दिखाने वाला, हमने सिंग लगा दिया, दे सिंग ए सॉन्ग। फिर है नंदिनी, ओ नंदिनी, तो नंदिनी, और वहाँ दिया हुआ है स्पीक, स्पोकन, स्पीक्स, और यहाँ इंग्लिश, नंदिनी इंग्लिश, मतलब नंदिनी इंग्लिश बोलती है, ऐसा कुछ। केसी वेरी वेल, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है। तो हमने पहले देखा नंदिनी के बाद और मेन वर्ब की जगह के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल को दिखाने के लिए यहाँ कोई वर्ड होना चाहिए था, पिछले साल, बचपन में, या उसके जवानी के दिनों में, या जब वो छोटी थी, जब वो शी वॉज अ किड, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मतलब प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल है। उसके बाद हमको यहाँ देखना है नंदिनी सिंगुलर है या प्लूरल है। नंदिनी चूँकि सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए आता है स्पीक्स, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SES, और प्लूरल के लिए आता है स्पीक। यहाँ पे चूँकि सिंगुलर है तो यहाँ हमने इसको सही किया था, यहाँ हम इसको सही कर देंगे, स्पीक्स। तो ये हो जाएगा नंदिनी स्पीक्स, SPEAKS, स्पीक्स। नंदिनी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, नंदिनी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है। वी मतलब हम, टू मार्केट यस्टरडे। अब देखिए, जब हमने यहाँ देखा सब्जेक्ट के बाद में और मेन वर्ब की जगह के पहले, तो यहाँ पे हमको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही है, मतलब प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में हम लगाते हैं, सिंगुलर हो तो गोज लगाते हैं, प्लूरल हो तो गो लगाते हैं। और एक और चीज़, यदि पास्ट सिंपल होता तो हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म वेंट लगाते। तो यहाँ पे देखिए पास्ट सिंपल ही है, क्योंकि यस्टरडे मतलब बीता हुआ दिन, कल की बात की जा रही है जो बीत चुका है। तो यस्टरडे है, तो फिर गो भी हट गया। गोइंग क्यों हटा? गोइंग इसलिए हटा कि ING फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, तो गोइंग सबसे पहले हट गया। फिर गो हट गया, क्योंकि यहाँ पे बीते हुए समय की बात की जा रही है। गो आता है प्रेजेंट सिंपल में, और गोन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब का थर्ड फॉर्म अभी तक हमने नहीं पढ़ा है इन सभी चीज़ों में, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यहाँ नहीं आएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा वेंट। तो ये वाला सही है, वेंट। और यहाँ हम लिख देंगे वी वेंट टू मार्केट यस्टरडे। फिर है 6, डिड यू। अब देखिए यहाँ पे इसी सेंटेंस का मैंने इंटरोगेटिव बना दिया है, यही वी वेंट टू मार्केट यस्टरडे, हम कल बाजार गए थे। अभी इसी का बना दिया डिड यू, क्या तुम कल बाजार गए थे, डिड यू टू मार्केट यस्टरडे। अब जब यहाँ पे डिड आ जाता है, अब आपको ध्यान देना है, नोटिस करना है इसको अच्छे तरह से। यहाँ पे यस्टर और डे अलग अलग लिखा हुआ है, बीच में वाई आ गया था, यस्टरडे। तो कल के लिए ही बात हो रही है। आपने जैसे ही देखा कि यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। तो देखिए सेंटेंस में यहाँ पे डिड नाम की हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। अभी यदि हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, अभी हमको समझ में आ रहा है कि ये यस्टरडे बीती हुई बात है, और हेल्पिंग वर्ब मतलब ये है पास्ट सिंपल, उसका इंटरोगेटिव। तो जब पास्ट सिंपल का इंटरोगेटिव होता है तो डिड हमको बता देता है कि बीती हुई बात है, इसलिए अभी हम यहाँ पे ऊपर के सेंटेंस की तरह वेंट नहीं लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जब डिड सेंटेंस में आ जाए तो आप स्टिक करो फर्स्ट फॉर्म को, चाहे सिंगुलर हो, मतलब यहाँ पे यू हो, आई वी यू दे कुछ भी हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, कुछ भी हो, आपको गोज नहीं लगाना है यहाँ पे, क्योंकि डिड वाला सेंटेंस है, यहाँ पे गो ही आएगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। तो डिड वाले सारे सेंटेंसेस में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है विदाउट SES IES। तो डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे, क्या तुम कल बाजार गए थे, इस तरह से। इस सेंटेंस में वी था इसका सब्जेक्ट, और यहाँ पे मैंने यू लगा दिया है सब्जेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ डिड दिखा, डिड दिखते ही आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है।
आई होप इट इज़ क्लियर नाउ, गो। फिर डज नंदिनी, अब देखिए यहाँ पे नंदिनी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल था। यदि इसी का अभी हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फिर देखा था कि यहाँ पे पास्ट वाला कोई शब्द भी नहीं है, फिर हमने स्पीक्स लगाया था। अभी यदि उसी प्रेजेंट सिंपल को हम इंटरोगेटिव बना दें, सेम वैसा का वैसे सेंटेंस है, सिर्फ यहाँ पे डज आगे आ चुका है। तो अब आपको समझना है कि जब सेंटेंस में डज आगे आ जाता है तो अभी तक हम एस ई एस आई ई एस वाला वर्ब लगा रहे थे। अब ये जो एस लगा हुआ था या ई एस लगा था या आई ई एस लगा था, वो एस ई एस आई एस का काम जो है वो डज ने पूरा कर दिया है यहाँ पे। इसीलिए अब यहाँ पे जैसे हम डिड के साथ में भी फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, वैसे डज के साथ में भी फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं विदाउट एस ई एस आई ई एस। तो यहाँ पे स्पीक्स था, लेकिन यहाँ पे हमको लिखना होगा स्पीक। ओके, आई होप कि आपको क्लियर होते चल रहा है। डिड और डज वाले सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है हमें। यहाँ पे ना तो सेकेंड फॉर्म आएगी, ना ही थर्ड फॉर्म आएगी, ना ही आईएनजी फॉर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पे डज लगा हुआ है, यहाँ पे डिड लगा हुआ है। इन दोनों को देख के हमको फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। आठवां है ही नेवर। अब देखिए अभी तक मैं बता रहा था आपको कि नेगेटिव सेंटेंस यदि होगा, जैसे हमने सीखा है कि नेगेटिव सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता है, तो सही बात है। लेकिन ये सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कि नॉट से नेगेटिव बनते हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस नेवर से भी नेगेटिव बन जाते हैं, उसमें हमको वही करना है जो कि हम प्रेजेंट सिंपल के सिंगुलर में करते हैं। यहाँ पे ही दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है। ही नेवर, वह कभी भी नहीं। ए लाई, झूठ। और स्पीक, स्पीक्स, स्पीकिंग, मतलब वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो जब नेवर से सेंटेंस को बनाया जाए और यहाँ पे ही हो सिंगुलर और यहाँ पे पास्ट वाला कोई शब्द भी नहीं दिया है, मतलब ये देखिए ये है प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस। कैसे पहचाना? इसको पहचानने के लिए पहले हमने यहाँ पे देखा कि कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है। फिर देखा हेल्पिंग वर्ब यदि नहीं है तो ये प्रेजेंट सिंपल हो सकता है या पास्ट सिंपल हो सकता है। पास्ट सिंपल ये यदि होता तो यहाँ पे पास्ट को दिखाने वाला कोई शब्द होता, जो कि नहीं है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर में एस ई एस आई एस वाली वर्ब और प्लूरल में फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे ही है तो यहाँ पे एस ई एस आई ई एस वाली वर्ब आएगी जो कि है स्पीक्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एस पी ई ए के एस, स्पीक्स। ही नेवर स्पीक्स ए लाई। इस ए को थोड़ा सा दूर कर देते हैं। ए लाई, लाई मतलब झूठ होता है। फिर है रोहित अपैन लास्ट मंडे। रोहित और फर्स्ट फॉर्म जो ये जहाँ पे मेन वर्ब की जगह है उसके बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, या तो प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल। यहाँ पे पास्ट सिंपल को दिखाने के लिए लास्ट मंडे, बीता हुआ सोमवार दिया हुआ है, तो पास्ट सिंपल वर्ब का सेकेंड फॉर्म। बाय फर्स्ट फॉर्म है खरीदने के लिए, बॉट सेकेंड फॉर्म है खरीदने के लिए, बाइज फर्स्ट फॉर्म ही है लेकिन एस के साथ जो कि सिंगुलर में आता है। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल होता तो ये लगाते रोहित के साथ बाइज, लेकिन अभी हमारे पास पास्ट सिंपल है सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे आ जाएगा बी ओ यू जी एच टी, बॉट। रोहित बॉट अ पेन लास्ट मंडे। रोहित ने पिछले सोमवार को एक पेन खरीदा था। ही हिज वर्क, अब देखिए वह अपना काम, और यहाँ पे डू डज डिड डन डूइंग, मतलब बोलने का मतलब है वह अपना काम करता है। कैसे समझेंगे हम इतना? ही और मेन वर्ब की जगह के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और मतलब प्रेजेंट सिंपल या फिर पास्ट सिंपल। यहाँ पे पास्ट को दिखाने वाला कोई शब्द नहीं है, मतलब प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर हो तो एस ई एस आई एस वाली वर्ब, और प्लूरल हो तो फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे सिंगुलर है, देखते हैं एस ई एस कहाँ पे है, ये रहा डी ओ ई एस, डज। अब ये जो डज है इसको देख के कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डू डज वाला हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन नहीं, ये डू जो मेन वर्ब है उसका एस ई एस आई ई एस वाला फॉर्म है। तो इसमें डू में ई एस जुड़ता है, तो ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। अभी मैंने एक्सरसाइज को बिल्कुल आपको स्पीड में सिखाया है, क्योंकि इसके पहले प्रेजेंट सिंपल के ऊपर हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, 2 वीडियोस बना चुके हैं। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। इस एक्सरसाइज को आप 1 बार 2 बार 4 बार देखें। आई होप कि प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी उनको आप 95% तो सॉल्व कर ही लोगे इस एक्सरसाइज की मदद से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।